फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, मैं आपको वो बता देती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ WTO, मीनिंग ऑफ WTO, रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड, फंक्शंस ऑफ WTO एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। फ्रेंड्स, ये सारे वो टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स को आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगी और साथ ही साथ लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगी जिन्हें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि WTO की हिस्ट्री क्या है। एक बेस पता आपको होना चाहिए जिस बेस पे हम WTO को आगे की तरफ पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जो WTO है वो सक्सेसर है GATT का। तो आप अब ये बोलेंगे कि मैम GATT क्या है, प्लीज टेल अस अबाउट GATT। तो फ्रेंड्स, GATT is a journal agreement on tariff and trade. Friends, 1948 में 1 जैन से GATT को फॉर्म में लाया गया था और 1947 अक्टूबर 1 अक्टूबर को GATT जो है वो बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि इससे पहले सारे देश अपने अपने इंपोर्ट को कम करना चाहते थे और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर आप कहीं पे एक्सपोर्ट करोगे तो वो किसी और का इंपोर्ट होगा। तो सभी ने अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। सारी कंट्रीज चाहती थी कि जी बाहर के पैसे आए तो सही, लेकिन हमारे पैसे कहीं और ना जाए। तो सबने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और सारे देश एक मंदी के दौर में आ गए। पैसों की दिक्कत होने लगी, बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, ट्रेड बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो ट्रेड को की रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए 1947 में GATT बनाया गया, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिससे कि सारे जो जितने भी वर्ल्ड के देश हैं, जितने भी ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज हैं, उन सब में ट्रेड आसानी से हो सके। ठीक है, और GATT जो हमारा चला वो चला हमारा 1948 से 1994 तक, और उसके बाद इसे रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और 1995 जैन 1 से WTO नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना दी गई, जो बॉडी है बना दी गई। मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूं सबसे पहले कि GATT को हटाया क्यों गया, क्योंकि GATT जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। उसके रूल्स को लोग अपने हिसाब से तोड़ मोड़ लेते थे। ठीक है, वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, इसीलिए उसे हटा के एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉडी बना दी गई। ठीक है, GATT जो था एक नॉर्मल बॉडी थी, एक एग्रीमेंट था सिर्फ, जिसको लोग अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लेते थे। बट WTO इज नॉट अ मॉड्यूलेट बॉडी। ये बहुत ही आप कह सकते हो परमानेंट बॉडी है जो एक वॉच डॉग की तरह पूरी दुनिया पे नजर रखता है कि कोई ऐसा देश तो नहीं जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा GATT को क्यों हटाया गया। और उसके बाद GATT का जो सक्सेसर के रूप में उसी का एक बदला हुआ और एक निखरा हुआ रूप WTO है, जो 1 जनवरी 1995 1995 से फोर्स में आया, अप्लाई हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं मैं आपको कि WTO GATT में जो राउंड्स होते थे, जो मीटिंग होती थी, उनको राउंड्स कहते थे। तो GATT के टोटल 8 राउंड हुए, तो 8वें राउंड में WTO बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रख सकते हैं। और GATT के फुल फॉर्म भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। द WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द WTO यानी कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। ठीक है, द WTO ऑफिशियली जो कब आया था, ये आया था आपका 1995 1 जैन को। ठीक है, फोर्स में आया था। ये डेट मैंने आपको पहले की बताई है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अंडर द मर्कस एग्रीमेंट, ठीक है,
यूरुग्वे राउंड में जो मर्कज एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर WTO आया था। दिस नेम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। साइन बाय 123 नेशंस, यानी कि जब ये एकदम स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में जो कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया या साइन किया कि या वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस रूल्स, वो 123 जो देश थे उन्होंने साइन किया था इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, 15 अप्रैल 1994 में। ठीक है, यहाँ पर ये बना था लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 से। रिप्लेसिंग द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गैट को रिप्लेस करके आया था विच कमेंस्ड इन 1948, जो कि रिपील हो गया था 1948, मतलब कि 1948 में आया था और 1994 को रिपील हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि WTO है क्या। सिंपल टर्म्स में आपको अगर याद रखना है ना, आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो होने देती है। मीन्स उसको फ्री फ्लो होने देती है, कोई रुकावट ना आए इंटरनेशनल ट्रेड में, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखती है। ये मेन क्रक्स है जिसे आपको याद रखना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक बार हम इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं कि है क्या। The World Trade Organization is an international institution that oversees the global trade rules among nations। ठीक है, जितने भी आपस के जितने भी दुनिया के देश हैं उनके बीच में जो ट्रेड है उसके रूल्स को कौन डिसाइड करता है? WTO डिसाइड करता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। The WTO is based on agreement signed by majority of world trading nations, यानी कि दुनिया में टोटल 195 देश हैं जिसमें से ज्यादातर, यानी कि अभी हम बात करें तो 164 मेंबर कंट्री हैं। और स्टार्टिंग कितने कितने लोगों ने की थी, कितने देशों ने की थी? 124 जो नेशंस थे उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। फ्रेंड्स, आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो WTO बनाया गया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट बॉडी बनाई गई, वो क्यों बनाई गई? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो फ्री फ्लो है, उसके साथ साथ कई उसके सब ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर छुपे हुए हैं कि हाँ और क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं। तो टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, फ्री फ्लो हो पाए उसके लिए वो रूल तो बनाएंगे ना कि इंटरनेशनल ट्रेड किस रूल के थ्रू हो, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आए तो कौन से रूल को देखा जाए। उसके बाद टू प्रोवाइड अ फॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ परेशानी आ गई, तो एक बेस लाइन तैयार करके दी जाए कि वो आपस में नेगोशिएट कर पाए, मॉनिटरिंग कर पाए और अपने ट्रेड को लिबरलाइज कर पाए, उसको ज्यादा रिजिड ना करें। ठीक है, उसके बाद टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। जैसा कि मैंने आपको बताई थी, कई बार डिस्प्यूट्स आ जाते हैं जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, कई बार हमें उनके मनी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम समझ नहीं आता है, तो वहाँ डिस्प्यूट्स आने नॉर्मल सी बात है। तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से ओवरकम करना है, इसके ऊपर भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही रूल्स बनाए हुए हैं। उसके बाद टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जो देश है वो बहुत सारे बैरियर्स लगा देते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट पे नहीं, इंपोर्ट पे, यानी कि जब दूसरे देश यहाँ पे सामान बेचने आ रहे हैं तो बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए ताकि वो इंपोर्ट यहाँ पर आए, हमारे देश में आकर वो सामान ही ना बेच पाए। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, ऐसे बैरियर्स को हटाने के लिए WTO को बनाया। ठीक है, टू कॉपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक। और देश में जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं, उनको भी बाकी देशों के मुकाबले लाया जाए। ठीक है, लोगों का लेवल ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। ठीक है, हर जो जितनी भी कंट्रीज है सबको ग्रोथ मिले, सबका डेवलपमेंट हो, इस पे भी ध्यान देता है WTO। ठीक है, कि सभी देशों का विकास हो पाए, इस तरीके से वो उन्हें भी ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सारे काम WTO के। दीज आर द ऑब्जेक्टिव जिसको माइंड में रखकर WTO की स्थापना की गई और इस बेस पर WTO को चलाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के फंक्शंस की। काम क्या करता है, काम क्या कर रहा है। ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव्स थे कि जी हम ये चाह रहे हैं, अब काम क्या हो रहा है। ठीक है, फंक्शंस क्या है ये जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इट इज अ परमानेंटली कंप्लीटली अ वॉचडॉग, जो ध्यान रख रहा है कि भाई कोई ऐसा देश तो नहीं जो गलत व्यवहार कर रहा है या ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या मोनोपोली कर रहा है।
तो इन चीज़ों को हटाने का और इन चीज़ों पे बिल्कुल ये देखना कि भाई रूल वगैरह लागू वगैरह हो रहे हैं कि नहीं, इस पे ध्यान रखना। ये सब कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। WTO डील विद रेगुलेशन ऑफ ट्रेड बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। देखिए फ्रेंड्स, जो कंट्रीज ने इसको साइन किया है या मेंबर है, 164 कंट्रीज मेंबर है इस टाइम पे, तो ये ध्यान रखना कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो ठीक से चल रहे हैं, नहीं चल रहे, ट्रेड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, और अगर आ रही है तो उन डिस्प्यूट्स को दूर करना पहला काम है। WTO प्रोवाइड द फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स। ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि इनका एक ऑब्जेक्टिव भी है और उनका एक बहुत बड़ा काम भी है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी दो अलग अलग तरह की कंट्रियां आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे बहुत तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं और वहाँ पे एक कॉमन इंसान होना चाहिए, एक कॉमन बॉडी होनी चाहिए जो उनके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करे, उनको नेगोशिएशन कराए, उनको लिबरलाइज करवाए। तो वो काम, उस बॉडी का काम यहाँ पे WTO करता है, ताकि जो ट्रेड है वो रुके नहीं, उनके हालात खराब ना हो, ट्रेड चलता रहे और डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया जाए। तो ये सारे काम WTO करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा काम है WTO पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि जितने भी इकोनॉमीज हैं, हर तरह के देश हैं, उनके बारे में जानना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, एक फेथ के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ सभी देशों में जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है, उनको भी डेवलप नेशन के बराबर जाने के लिए जो भी हेल्प चाहिए या ट्रेड के अंदर उनको हेल्प चाहिए वो करना। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटेंड्स तो सुपरवाइज करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि फ्री फ्लो हो पाए ट्रांजैक्शंस का, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सुपरवाइज करना कि ठीक है, हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि वो रियल में बेस लाइन पे जाके वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही चाहिए, वो लागू होनी चाहिए रूल्स करना उनके ट्रेड को कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो डिस्प्यूट्स खत्म करना। एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइज? रूल्स एंड रेगुलेशन को सबके लिए नॉर्मल करना, लिबरल करना, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करना। तो जितने भी रूल रेगुलेशन थे हर देश ने बनाए हुए थे अपने अपने, उनको लिबरलाइज करना, ताकि बाकी के लोग दूसरे देश में जाके अपने बिजनेस को बढ़ा सके, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया का विकास हो सके। तो अगर शॉर्ट में एक लाइन में आपको याद रखना है तो आपको यही याद रखना है कि जी WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करने में हेल्प करती है, ठीक है। टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाती है, ठीक है। और जो जितने भी डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या लोअर, जो जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जितनी भी कंट्रीज है, उन सबकी ग्रोथ हो, कैसे होगी ग्रोथ, उसको भी बारे में भी ध्यान रखिए और कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड कराए। तो दिस इज द ऑल फंक्शंस ऑफ WTO। तो एक बार में हम इसको रिपीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपको याद रखना है वो उनमें से एक चीज याद रखनी है, आपको गेट की फुल फॉर्म याद रखनी है, विच इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आपको इनकी डेट्स याद रखनी है, ठीक है, कि ये कब आया। जैसे कि ये हमारे आए थे WTO जो आया हमारा फोर्स में, वो आया 1 जनवरी 1995। फिर ये टॉपिक, इसकी डेट और इसकी फुल फॉर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट टॉपिक यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है फ्रेंड्स। और आई होप दिस इज क्लियर। एंड एक बात और बता दूं, जितनी भी टॉपिक है इनको मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा दिया है।